व्यक्ति की जब एक से अधिक शादियां होती हैं, दूसरी होती है, तीसरी होती है, इन सब के बावजूद ये कहा गया है कि पहली शादी पहली ही होती है। पहली शादी पहली क्यों होती है? क्योंकि पहली शादी जो है वैवाहिक यात्रा की नींव होती है, जो सभी शादियों के ऊपर होती है। यही कारण है कि राजा जो अनेक शादी करते थे, लेकिन पहले शादी की पत्नी को ही मुख्य रानी का दर्जा दिया जाता था। दूसरी शादी में जो है फेल होने के चांस बने रहते हैं, लेकिन तीसरी शादी में फेल होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि तीसरी शादी का जो कारक है वो बुद्ध है, और तीसरी शादी जो है बड़ी बौद्धिकता से खोज की गई है। दूसरी शादी तो मसालेदार शादी है, कहानियों से भरी हुई शादी है, झटकों और आश्चर्यों से भरी हुई शादी है, और राहु इसका प्रतिनिधित्व करता है। राहु कभी भी झटका दे सकता है। शर्त इतनी है कि दूसरी शादी जिस औरत से की गई है उसकी वो क्या पहली शादी है या दूसरी शादी है, तीसरी शादी है, इस पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कि विवाह फेल क्यों हो जाता है। तो पहले हम देखें कि प्रथम विवाह की विफलता का क्या कारण है। उसके कारण, ज्योतिषीय कारण हम ढूंढ लेते हैं। यदि जीवन साथी का जो भाव है वो सप्तम भाव है, यदि सातवें घर में राहु केतु हो या मंगल शुक्र हो, तो विवाह विफल हो सकता है। सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही हो तो विवाह विफल हो सकता है। सप्तम भाव पर मंगल की चौथी या सातवीं दृष्टि पड़ रही हो, विवाह की विफलता, ये भी एक कारण हो सकता है। सप्तमें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश का नक्षत्र स्वामी यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो विवाह विफल हो सकता है। सातवें भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश का नक्षत्र स्वामी छठे, 8वें भाव का स्वयं ही स्वामी हो, और अंत में यदि सप्तम भाव पर 6, 8, 12वें भाव के स्वामी के क्रूर प्रभाव हो तो शादी विफल हो सकती है। इस तरह प्रथम शादी की विफलता के ये 6 बड़े बड़े कारण और महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। इसके बाद यदि व्यक्ति दूसरी शादी करता है और वो भी सफल नहीं होती है तो उसके कारण क्या अलग होंगे? यस, उसके कारण अलग होंगे, जैसा वीडियो में बताया गया है आपको पहले भी कि दूसरी शादी का कारण राहु होता है। राहु की यदि कुंडली में अच्छी स्थिति नहीं है और जातक की लग्न राशि मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि हो और राहु की स्थिति अच्छी ना हो तो दूसरी शादी भी टूट सकती है। एकादशेश अर्थात 11वें भाव का स्वामी का नक्षत्र स्वामी यदि राहु स्वयं हो तो दूसरी शादी टूट सकती है, और यदि राहु 6, 8, 12वें भाव में स्थित हो तो भी दूसरी शादी टूट सकती है। इसके लिए एक उदाहरण पर गौर करें। यदि 11वें भाव में मान लो कि मिथुन राशि है तो 11वें भाव का स्वामी बुध हुआ। यदि बुध राहु के नक्षत्र में हो और राहु 6, 8, 12वें त्रिक भाव में हो तो ये शादी असफल होने की संभावना रहती है। तो व्यक्ति की जो शादी है उसके टूटने के कारण जातक की कुंडली में अलगाव और बिखराव करने वाले ग्रहों के प्रभाव के कारण टूट जाती है। नमस्कार।